नारद गोस्वामी का कृपा से ही वेदव्यास का जब उनके इतना महान काम किए थे, वेद विभाग किए थे, महाभारत पुराण आदि रचना किए थे जगत का कल्याण के लिए, तब भी उसका चित्त में शांति प्रसन्नता नहीं आया था। तो अप्रसन्नता का कारण था वो मायामुग्ध जीव के लिए थोड़ा कुछ किया था। मायामुग्ध जो है उसको माइक अभिभूति का दशा को थोड़ा कुछ इस प्रकार से अभिभूति आ जाए, किस प्रकार से थोड़ा उसका रिलैक्सेशन हो जाए, यही काम किए थे। मगर भगवान बोलते हैं, देखो नारद गोस्वामी ने बोला, देखो इसमें तुम जैसे जैसे रोगी लोग कुपथ्य खाने के लिए उसको इच्छा है, तो कुपथ्य जब सप्लाई करे तो इसको बुड़बक बोला जाता है, वो कभी डॉक्टर नहीं बोला जाएगा। डॉक्टर जो होगा, सद्वैद्य जो होगा, वो रोग का लेस भी नहीं रखेगा, वो इतना पावरफुल होगा, वो ठीक से ठीक ट्रीटमेंट करके रोगी को रोग मुक्त करके स्वास्थ्य का आनंद दान करेगा, तो उसको ठीक डॉक्टर कहा जाएगा। और ठीक डॉक्टर नहीं जो होगा वो थोड़ा थोड़ा मिक्स करके बात करेगा, थोड़ा थोड़ा माने ऑसिलेट करेगा बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ऐसा करते करते रोगी का जान भी शेष हो जाए। इसी प्रकार सब वैद्य ना रखे लोग लेस। तो भगवान देखो आप जो रचना किया, वेदव्यास जो रचना किया, बोलता है देखो ये वास्त और तीर्थ सदृश, यहाँ परमहंस साधुओं का कोई उल्लास नहीं होगा, जहाँ भगवान का पूर्ण विक्रम, पूर्ण जश प्रतिष्ठा जहाँ प्रतिष्ठित नहीं हुआ, उससे पार्शियल कोई साध्य, पार्शियल कोई मैनिफेस्टेशन से संतोष नहीं आएगा। इसलिए वो वास्त तीर्थ सदृश है। और उधर जो वाक्य विन्यास है वो केवल केवल जो मोती भ्रष्ट है वो लोग मोती को फिर भी वो टेंटलाइज करेगा, मगर सोचार होके समाधि ना अनुस्मरण तद विचेष्टित बोला, आप समाधिस्थ होके भगवान की लीला कथा को ज्यादा से कीर्तन करो। इसलिए मुक्तोपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते। मुक्तो जो माया मुक्त हुआ वो लोग क्या करता है, वो लोग की उपासना का विधि क्या है ना, भगवान की लीला को ही अनुशीलन करते हैं। लीलया विग्रहं कृत्वा भगवन्तं भजन्ते, भगवान को गुणाकृष्ट हुई आपका जो तब, भगवान का तो बहुत कुछ है, भगवान का बहुत कुछ होते हुए भी वो लोग का इतना दृष्टि भी वो सब ऑपुलेंस की तरफ नहीं जाता है, मगर भगवान को चरण में सबमिट करके सबमिसिव होके भगवान का नित्य पूजा करते करते, नित्य अनुशीलन करते करते भगवान को गुणामृत स्वभाव में वो लोग ज्यादा टाइम बिताते हैं, इसलिए वो लोग हाईएस्ट क्लास का उपासक होते हैं। भगवान बोलते हैं देखो भगवान को ऑपुलेंस, रूप, गुण, लीला, परिकर ये सब तो वैशिष्टपूर्ण है। वैशिष्टपूर्ण जो भगवान है उनकी उपासना करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को ना, भगवान के गुण की अनुशीलन कर, भगवान कितना क्षमामय, भगवान कितना दयामय, भगवान कितना रूपवान, रूप भी भगवान के एक ऑपुलेंस है, भगवान कितना दयामय, क्षमामय, कितना प्यारा, ये समस्त गुण देख के भगवान की उपासना करे तो उनका उपासना सार्थक होता है। मगर ये समस्त सीक्रेसी, भजन का जो सीक्रेट है, ये सीक्रेट कहाँ से हम लोग को मिलेगा, जब हम लोग के जीवन, भजन जीवन आश्रय विग्रह के साथ फुल्ली डॉक्टेल्ड होगा तब, नहीं तो हम लोग को ये सब बात ही हम लोग के पास कम्युनिकेटेड नहीं होगा। विश्वास होने का तो दूर के बात है, हम लोग जान नहीं सके। दुनिया में इतना लोग भक्ति क्यों नहीं करता है ना, भक्ति का जो राइट परसेप्शन वो राइट सोर्स से नहीं आता है लोग के पास, इसलिए नॉट ए विदुर सार्थक गति वो जानता ही नहीं है कि हम लोग का जीवन का सार्थक गति क्या है। लोग समझता है धर्म अर्थ काम मोक्ष यही करने ही बताए धर्म के तात्पर्य, किंतु धर्मस्य जापवर्गस्नार्थ अर्थ धर्म जो अपवर्गिक फल स्वरूप जो लाभ, ये लाभ को कभी एम करके धर्म का राइट डायरेक्शन, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए ना, महाजन की अनुगमन में सब करना चाहिए, महाजन साधुओं के, भक्तों की
प्यारा भगवान की जो भक्त बना है, जैसी प्रकार उन्होंने दिल में भगवान को बैठाया, ऐसी उनके पदानुगमन करते करते हम लोग भक्ति करते करते हम लोग भगवान को प्यार से हृदय में बने। भगवान भक्तिवश पुरुष, भगवान को बांधने के लिए ज्ञान कर्म योग ये सब भगवान के प्राप्ति के उपाय होते हुए भी भक्ति योग को सर्वोत्तम बोला गया। क्यों? भक्ति योग में क्या होता है, भगवान पूर्ण भाव में वशीभूत होते हैं। कृष्ण प्रेमे कृष्ण बस हईले बस जखन पूर्ण प्राप्ति हो सकता है। कृष्ण जब हम लोग का पूरा प्रेम चालित होकर हम लोग कृष्ण को भजन करेंगे, तब हम लोग को कृष्ण प्रेमादार से ही हम लोग भगवान को पूर्ण भाव से हम लोग आस्वादन कर सकते हैं। भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के धाम महिमा, भगवान की भक्त महिमा, ये समस्त महिमामृत हम लोग तो आस्वादन कर सकते हैं। प्रेमे कृष्ण बस है, प्रेमे प्रेम में ही भगवान बस हो सकते हैं। कोई इसी प्रकार प्रेमिक महाजनों के मुखनिश्चित भगवान भगवत कथा बीजवती वाणी को अनुशीलन करते करते हम लोग अनुगमन में श्रवण कीर्तन करते करते हम लोग के दिल में जितना प्रकार असद अभिलाष है और जितना प्रकार असुविधा के बात है, सब असुविधा दूरीभूत हो जाए। Therefore, शास्त्र में क्या बताया, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। इसी प्रकार सिद्धांत करके रखे हैं। एकेन मनसा श्रवण कीर्तन करना चाहिए, करते करते एक पल हम लोग को वैकुंठ जाके कराएगा। अतएव therefore अगर गुरुओं क्या बोलते हैं हम लोग को, तो बोलते हैं देखो दुस्संग मुत्सृज्य साक्षु सज्जित बुद्धिमान संत एवास्य छिन्नन्ति मन व्यासंगम मुक्ति भी। साधु संत का काम क्या होता है? कुछ काम नहीं है। सिविल वार जब होता है और सिविल वार जब कुछ नहीं है तब भी पुलिस का आदमी घूमता है, पुलिस का आदमी सब जगह में घूम के शांति श्रृंखला बजाय रखता है। इसी प्रकार साधु संत का कोई काम नहीं है, मगर सबसे बड़ा काम भारी काम है वो लोग दुनिया को सुधारना। दुनिया 70 तमोगुणों से एकदम बुरे हुए हैं, उसे उठा के सात्विक भाव प्रदान करके निर्गुण भाव देना ही होता है साधुओं का काम। तो निर्गुण भाव कहाँ आएगा? जब तक भगवत भाव नहीं आएगा। सानंग भाव सर्वरूह, जब भगवान की भाव विभावित नहीं होगा तब तो निर्गुण भाव नहीं आएगा। भगवत भावमय जब होगा तब वही साधु का कृपा से ही दुनिया सुधार सकती है। जो साधु का ऐसी पावर है, ऐसी महिमा है, ऐसी साधुओं के पूजा ही होता है गुरु पूजा के तात्पर्य। हम लोग गुरु पूजन करते हैं हर वक्त, क्यों ना? बलदेव की पावर से जो बलियान है कृपा प्रभु, उनसे हम लोग बल व हम लोग शक्ति भिक्षा करते हैं, एनर्जी भिक्षा करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग इस संसार से उठ सकते हैं। इसलिए हम लोग को यही उपाय अवलंबन करके ही आश्रय विग्रह के चरण में हम लोग शरण लेके ही उनके मुंह से भगवत कथा श्रवण करते करते ही हम लोग को जितना प्रकार अनर्थ है, अन्नाभिलाष है, जितना प्रकार हम लोग को भक्ति करने का बाधक क्रिया आदि के तरफ एफिनिटी है, वो सब हम लोग को छूटेगा।